हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हर बार की तरह आपको एक कहानी के माध्यम से संदेश देना चाहती हूँ, क्योंकि जो हमारा किए हुए कर्म होते हैं वो वापस जरूर आते हैं। क्या होता है कि बच्चे अपने पेरेंट्स ने क्या किया क्या नहीं किया वो गुस्सा तो करते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता जो एक माँ होती है वो जब वो प्रेग्नेंट होती है उसको पहले जो मंथ होता है उसमें कितनी उल्टियां, कितनी प्रॉब्लम्स, थर्ड मंथ में उसको जो वो चिड़चिड़ाहट, सिक्स मंथ में वो उनकी लातों का मारना, इतनी देर में कोई इरिटेट होके अपने पता नहीं क्या कर ले, और जो डिलीवरी के टाइम दर्द सहती है वो औरत का दूसरा जन्म होता है। वो जो दर्द होता है वो कोई एक सामान्य आदमी नहीं सहन करता। कितने कष्टों को झेल के एक माँ अपने बच्चों को पैदा करती है। लड़कियों को तो ये समझ आ जाता है, क्योंकि क्या होता है कि वो माँ बनती है तब समझ आता है कि हाँ, हमारी माँ ने भी इतना कष्ट झेला होगा। लेकिन जो पिता होते हैं वो शायद ये दर्द नहीं झेलते। लड़कों को इसलिए शायद थोड़ी सी कम अहमियत अपने पेरेंट्स की समझ आती है, लेकिन बाप बनने के बाद थोड़ी बहुत उनको भी आती है, क्योंकि ये एहसास वो जो 9 महीने पेट में रखना वो उनको नहीं होता। तो जो माँ होती है वो माँ ही होती है। जो पिता होता है, पिता का भी बहुत तरीके से योगदान होता है अपने बच्चों को बनाने के लिए। वो क्या क्या नहीं करते, जूते फटे हुए पहनेंगे लेकिन अपने बच्चों को नए जूते दिलाएंगे। उनकी जेब खाली होगी लेकिन अपने बच्चों को सारी चीजों की पूर्ति करेंगे। उनके माथे पे शिकन नहीं होगा। और एक पेरेंट्स ही होता है जो पिताई वो चीज होती है जो अपने बच्चों को सफल देखना चाहता है, और बच्चे सफल होते हैं तो उसको वो खुशी मिलती है। तो इसलिए माँ बाप का तो कहना ही क्या है। तो जो मैं एक नेट पे ही मैंने ये कहानी पढ़ी है उसके माध्यम से मैं आपको एक शिक्षा देने जा रही हूँ। एक दिन एक पत्नी अपने पति को आवाज देती है, कहती है कि ये प्रतीक का टिफिन आप उसके ऑफिस में दे आओ। उसका पति बोलता है क्यों आज प्रतीक टिफिन लेके नहीं गया। उसने कहा नहीं नहीं, आज उसकी बॉस के साथ मीटिंग थी तो वो वहां पे जल्दी चला गया तो टिफिन छोड़ गया। तो उसका जो पिता होता है वो घर रूम में तैयार होने के लिए जाता है। एक दिन पहले क्या होता है कि जो प्रतीक होता है वो अपनी माँ के पास आता है और बहुत लड़ाई करता है। कहते क्या किया ये पापा ने हमारे लिए, सबके पास इतने अच्छे अच्छे मकान होते हैं, सब कुछ होता है, आज भी हम अपने किराए के मकान में, छोटे से मकान में रह पा रहे हैं। हमारे पापा ने क्या किया लाइफ में, कुछ भी नहीं बनाया। सबके घर देखो कितने सुंदर सुंदर आलीशान बंगले होते हैं, हमने जब से बचपन देखा है हम इसी छोटे घर में रह रहे होते हैं। तो उसकी जो माँ होती है उसकी आंखों में से आंसू निकलते हैं और वो बोलती है कि तुम्हारे पापा घर में सबसे बड़े थे, उनके छोटे 2 भाई बहन थे, उनकी शादी करनी उनकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उन्होंने उनकी शादी की, तेरी बड़ी बहन की शादी की। तो ये सब वो क्या करते, अपने कर्तव्य निभाते या अपने लिए घर बनाते। तो प्रतीक बोलता है क्यों, जो भाई बहनों की शादी की आज वो बड़े आलीशान बंगले में रह रहे हैं, क्या उन्होंने हमारे लिए जरा सोचा। पापा ने तो अपना कर्तव्य निभाया, हम तो उसी छोटे घर में रह रहे हैं। तो फिर वो प्रतीक बोलता है और ये तो बताओ, चलो कोई बात नहीं, ये बात एक अलग है, लेकिन पापा मास्टर थे, आजकल मास्टरों की उनकी ट्यूशनों की फीस देखो कहाँ कहाँ पहुंच गए हैं मास्टर, और हमारे पापा ने क्या किया, ट्यूशन पढ़ाई और फीस भी नहीं ली। तो उसकी माँ को बहुत रोना आता है और वो बहुत रोती है और वो बोलती है कि तुम्हारे पापा ने ज्ञान को कभी बेचा नहीं है, उनको देखा है कितने पुरस्कार मिले, कितनी बार सम्मानित किया गया है। तो प्रतीक हंसता है, ऐसे पुरस्कारों का क्या फायदा जो एक कमरे में सड़ रहे हैं, उनको कोई देखने जाता है। तो उसकी माँ को बहुत ज्यादा दुख होता है। वो क्या उसका उत्तर देती प्रतीक के क्वेश्चनों का। इतनी देर में बाहर से गेट खटकता है तो प्रतीक डर जाता है कि मेरे पापा ने कुछ सुना तो नहीं, लेकिन उसके पापा बिना कुछ बोले अपने रूम में चले जाते हैं। एक दिन पहले ये घटना थी। दूसरे दिन जब वो टिफिन लेके साइकिल पे, इतनी तपती धूप दोपहरी में, उसके पिता इतनी मेहनत करके साइकिल पे ऑफिस में जाते हैं, इतने पसीने बहते हैं, बेचारे इतने वृद्ध अवस्था में होते हैं, तो भी वो बड़े प्यार से अपने बेटे के लिए टिफिन लेने जाते हैं। जब वो वहां पे ऑफिस में पहुंचते हैं तो वो कहते हैं कि मुझे राहुल को ये टिफिन देना है गार्ड से। तो गार्ड कहता है अभी तो आप नहीं मिल सकते क्योंकि प्रतीक सर की तो मीटिंग चल रही है। तो वो कहता है कि ठीक है, कह रहे आपको तो इंतजार करना पड़ेगा
क्योंकि यदि मैंने अंदर भेजा तो मेरी डांट पिट जाएगी। वो 1 घंटा खड़ा रहता है, 1.5 घंटे उसके पिताजी खड़े रहते हैं। उसके बाद वो थोड़ी देर बाद वहां पे बैठ जाते हैं, उनके पसीनों से लथपथ होते हैं। उनकी नजर पूरी ऑफिस के दरवाजे पे होती है कि कब ऑफिस खुलेगा और कब मेरा बेटा बाहर आएगा। बहुत देर इंतजार करने के बाद जब ऑफिस का दरवाजा खुलता है तो जो बॉस होता है उसके पीछे पीछे प्रतीक भी आ रहा होता है और मैनेजर भी आ रहा होता है। तो सब आगे आ रहे होते हैं। इतनी देर में उसकी बॉस की नजर उस बूढ़े पे पड़ती है, उसके बूढ़े पिताजी पे। वो गार्ड से बोलते हैं ये कौन बैठा है? तो वो डरते हुए बोलता है ये प्रतीक सर के फादर है, ये बैठे हैं, तो आपकी मीटिंग चल रही थी तो उन्हें मैंने बिठा दिया। तो जो प्रतीक होता है उसके चेहरे पे तो बहुत डर हो जाता है कि अब ये डांटे ना, ये पापा ने क्या कर दिया। उस पर इतना मन में इतना गुस्सा आ रहा होता है कि वो क्या कर दे अपने पापा पे, कि ऐसा क्यों टिफिन ले आई यहाँ पे आके। तो वो घबरा रहा था, बहुत ही घबरा रहा होता है। इतनी देर में जो बॉस होते हैं वो कहते हैं गार्ड से जाओ इनके पिताजी को बुला के आओ। तो वो उनके पिताजी को बुला के लाता है। तो वो कहता है अरे सर आपने मुझे पहचाना नहीं? उसने कहा नहीं मैंने तो नहीं पहचाना आपको। उसने कहा बचपन में मैं नवीन, आपने मुझे पढ़ाया था। और उसके सर के पैर छूने लगता है कि आप इतनी देर यहाँ पे क्यों बैठे हुए थे? चलो ऐसा करो कि आप मेरे साथ चलो और अंदर बैठो। तो जो प्रतीक होता है उसको अजीब सा ही लगता है ये क्या हो गया। तो वो उनको अंदर ले जाता है और उन्हें वहां पे अपने ऑफिस में लेके जाके चेयर की तरफ इशारा करता है कि सर आप यहाँ पे बैठिए। तो उसके सर कहते हैं कि नहीं नहीं ये तुम्हारी कुर्सी है, मैं यहाँ पे कैसे बैठ सकता हूँ। तो उसने कहा नहीं आप तो सर यहाँ पे बैठिए, आपकी जगह यहीं पे ही है। तो वो उनको बड़ी रिस्पेक्ट से बिठाता है। और जो प्रतीक के पापा होते हैं उसकी आंखों में बहुत आंसू होते हैं। फिर वो अपने मैनेजर को और प्रतीक को बताता है कि ये जो सर है आज इनकी वजह से मैं इस मुकाम पे हूँ और जो मैंने ये कंपनी बनाई है मैं इनकी वजह से यहाँ पे हूँ। तो उसने कहा कैसे सर? कहता है कि मैं 10वीं में, जो उसके सर होते हैं वो बॉस होते हैं, वो बताते हैं कि मैं 10वीं क्लास में इतना बुद्धू था, बिल्कुल एवरेज स्टूडेंट था और मेरे नंबर बहुत कम आते थे। तो मेरी माँ बड़ी परेशान हो जाती। उसकी माँ अपने बेटे को उनके सर के घर लेके जाती है और कहती है कि मेरे बच्चे का भविष्य अब आपके हाथ में, आप इसे कैसे भी करके पढ़ाओ। तो लेकिन क्या होता है कि वो हाँ बोल देते हैं, लेकिन उनके सर का जो होता है घर इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है, वो कैसे पढ़ाते। वो रोजाना उसके घर में जाते और उसको पढ़ाते। और वो 10वीं क्लास में इतना अव्वल आता है, 12वीं क्लास में नंबर 1 आता है। इतनी खुशी होती है उसको, इतनी खुशी होती है। वो अपनी माँ के साथ मिठाई लेके जाता है और 50,000 का चेक लेके जाता है। तो उसके जो सर होते हैं वो बिल्कुल मना कर देते हैं कि तू बन गया, मेरे लिए इससे खुशी की क्या बात है। तो वो उसको चेक लेने के लिए बिल्कुल मना कर देते हैं और कहते हैं कि मैं ज्ञान कभी पैसों में नहीं देता। उसके बाद जो वो बॉस होते हैं वो वहां पे जाते हैं और अमेरिका में एमएस करके इतने बड़े रिटर्न होके इतनी बड़ी कंपनी खोलते हैं, इतनी ज्यादा बड़ी कंपनी। तो वो कहते हैं आज जो मैं ये कंपनी खोली इसके हकदार आप हैं, क्योंकि आप मुझे शिक्षा देते। मैं एक एवरेज स्टूडेंट था, आपकी मेहनत से आज मैं इतना बड़ा आदमी बन गया। तो आपको तो ये मैं कुछ गुरु दक्षिणा देना चाहता हूँ। तो वह प्रतीक से पूछते हैं क्यों बेटा आज भी तुम उसी घर में रहते हो? उसने कहा हाँ बॉस आज भी मैं उसी घर में रहता हूँ, पुराने से घर में, छोटे से घर में। तो वो कहता है मेरे यहाँ पे इतने सारे प्लॉट है, आज मैं गुरु दक्षिणा में आपको एक घर देना चाहता हूँ। तो प्रतीक एकदम जवाब देता है, हाँ बॉस से बोलता है कि हाँ सर ठीक है आप हमें घर दे दो। तो उसके पिताजी भी बोलते हैं कि ठीक है। तो क्या होता है कि जो बॉस होता है लेकिन प्रतीक से बोलते हैं एक शर्त पे कि तू आखिरी सांस तक अपने पिताजी के साथ रहेगा, उनकी रिस्पेक्ट करेगा। तो वो उसके जो प्रतीक होता है उसके दिल में आज इतनी ग्लानि हो रही थी, उसे अपने ऊपर इतना गुस्सा आ रहा था, उसके आंखों में से आंसू नहीं आ रहे थे। जो वो पिता की रिस्पेक्ट नहीं करता था, आज उसके ऑफिस में आके उसे पता चला कि उसके पिताजी क्या चीज है। आज दुनिया पैसों के पीछे भागती है, लोग बड़े घर तो बना लेते हैं लेकिन जो सम्मान होता है वो कोई कोई पाता है। अब इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमारे पेरेंट्स जो हमारे लिए इतना करते हैं, शिक्षा देते हैं, हमें इतना पढ़ा लिखा करते हैं, तो हम इतना तो कर सकते हैं कि हम अपने लिए कमा लें, अपने लिए सब कुछ कर लें। हमें पेरेंट्स पे कभी उंगली नहीं उठानी चाहिए, क्योंकि हमारे पेरेंट्स हमें इतना कठिनाइयों से पढ़ाते हैं, कठिनाइयों से पालते हैं, सब कुछ करते हैं, अपने सब कुछ त्याग करके इतना बड़ा बनाते हैं। तो हमारा क्या फर्ज होता है कि हम अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करें। आपको यदि मेरी छोटी सी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा सीक्रेट ऑफ गुड वाइब्स को शेयर करें और लाइक करें।